आप सबको जय मसीह की। जब हम प्रभु के साथ चलते हैं और उसको ओबे करते, उसकी बात मानते हैं, वो जो कहता है वो करते हैं, आराधना करते हैं, चर्च में जाते हैं, सब कुछ अच्छे तरीके से चलता रहता है और अचानक से ही हमसे पाप हो जाता है। उसके बाद जो हम पहले जीते थे प्रभु के साथ, आनंद में, खुशी में, हर चीज को हम एक अलग तरीके से देखते हैं, खुश रहते हैं। सारी चीजें हमें खुश लगती है, कोई भी चीज हमें प्रॉब्लम नहीं लगती। और अचानक से पाप हो जाता है। उसके बाद क्या पहले थॉट आता है हम में कि हमने प्रभु को नाराज किया। यस, किया है, उसको नाराज किया, उसको हर्ट किया है, सब कुछ किया उसको, जो उसको पसंद नहीं वो भी किया है। ये सत्य है, ये एक फैक्ट है कि हमने उसको नाराज भी किया, हमने उसको हर्ट भी किया और उसके विरुद्ध भी किया। पर उसके बाद क्या? क्या आप प्रभु के पास जाते हो या उससे दूर चले जाते हो? देखो, हम जब पाप में गिरते हैं, प्रभु के साथ चलते 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 चलते, जब आप पाप में गिरते हैं तो सेटन को एक चांस मिल जाता है हमारे दिमाग में आने का कि अभी प्रभु तुझसे गुस्सा है। प्रभु गुस्सा नहीं होता, प्रभु हर्ट होता है। हमेशा याद रखिए, प्रभु कभी गुस्सा नहीं होता हमसे, प्रभु हर्ट होता है। फिर वो बोलता है कि अभी तो परमेश्वर के सामने नहीं जा सकता। प्रभु ने हमसे बाइबल में कहा है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, जो भी थके हुए लोग हैं मेरे पास आओ। उसका वचन ऑलरेडी कहता है कि अगर हमें कुछ प्रॉब्लम है, अगर हमें कुछ चीजें परेशान कर रही, हम पाप करें, तो हमें उसके पास जाना है, बोल्डली। वो भी पहली चीज वो बोलता है कि तुझसे एंग्री है, प्रभु एंग्री नहीं, हर्ट होता है। दूसरी चीज वो बोलता है कि अभी तुझ उसके सामने नहीं जा सकता है, प्रभु ने हमें बोला है उसके पास आने के लिए। ये दोनों चीजें, सेटन ये बोलता है, प्रभु ये बोलता है, हमें किसकी बात माननी है? देखो, अगर हम जब पाप करते हैं तभी हम बहुत डिप्रेस्ड या गिल्टी फील करते हैं, कंडेम्ड फील करते हैं। यस, हमने पाप किया है, हमने प्रभु का मन दुखाया है, हमने उसके विरुद्ध किया है। पर वो एक पिता है, वो हमें पास लेता है, वो हमें दूर नहीं धकेलता है। जैसे ही पाप हो जाता है हमें उसके पास भागना है, दूर नहीं भागना है। हम जब दूर भागते हैं ना, तब सेटन को चांस मिलता है हमें और डिप्रेस करने के लिए, और डिप्रेस करने के लिए। प्रभु हमें झट से माफ करता है। और जैसे वो स्त्री से कहा है कि वापस पाप न करना, पर उसके बाद भी अगर पाप हो जाता है, तभी भी हम बोलते हैं, अभी उस स्त्री से उसने कहा है कि सिन नो मोर, और उसने कहा है कि पाप वापस मत करना, तो अभी अभी हम कैसे जाए? प्रभु का ये वचन है। देखो, सेटन है ना, प्रभु के वचन से ही खेलता है हमारे साथ। हमें इसलिए प्रभु के नॉलेज का, प्रभु के सारी चीजों का ज्ञान होना चाहिए उसके। इसलिए तो बाइबल कहती है कि मेरे नॉलेज नहीं होने की वजह से मेरे लोग नाश होते जा रहे हैं। देखो, प्रभु है ना, पिता है ना हमारा, स्ट्रिक्ट नहीं है। मतलब उसको ऐसे स्ट्रिक्ट एजुकेशन जो बड़ा होता है ना, अथॉरिटी वाला प्रिंसिपल, या ऐसे मैट्रन, या ऐसे 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 हार्ड मत देखो उसको। वो एक पिता है, प्रेमी पिता है। स्टार्टिंग से उसने खुद के बेटे को दे दिया हमारे लिए। आप ये सोचो वो कितना प्रेम करता है हमसे। एक लौता बेटा, एक अकेला। क्या हम दे सकते हैं हमारी सबसे प्यारी लिविंग थिंग दे सकते हैं? थिंग्स को छोड़ दो, जो जिंदा है, जो हमारे पास है और जो जिससे हम ज्यादा प्यार करते, क्या उसे हम दे सकते हैं? ये हमें ध्यान रखना है कि पिता हमसे कितना प्यार करता है और यीशु हमसे कितना प्यार करता है। जब भी देखो, जब भी आपको डर लगे ना प्रभु के पास जाने के लिए, एक गलत इमेज है आपके दिमाग में, क्योंकि प्यार में डर नहीं लगता है कभी भी। प्रभु, बाइबल कहता है कि फियर होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल फियर। फियर और रिस्पेक्टफुल फियर में फर्क होता है। फियर मतलब कि प्रभु मुझे हेल में डालेगा, और रिस्पेक्टफुल फियर मतलब मैंने उसे हर्ट किया है, मैंने उसका दिल दुखाया, मैंने उसके अगेंस्ट किया है। इसके हो जाता है, हमसे हो जाता है इंटेंशनली, कभी कभी इंटेंशनली भी होता है, ये भी मैं बताता हूँ। पर अनइंटेंशनली 90-95%। पर वो जो इंटेंशनली, वो अगर बार 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 बार
अगर खुद के डिजायर आपको बहुत पसंद है और खुद से आप डिसाइड कर रहे हो बार 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 बार, देन थोड़ा डाउट है। मतलब फिर क्या करें? बाइबल ये भी कहती है, मुझे वो वचन याद नहीं है, प्रभु प्रभु ने जो हमारे लिए क्रॉस पर जीवन दे दिया, उसका पूरा लहू बह गया, उसके बाद भी और क्या सैक्रिफाइस है नहीं पता, जो बार बार इंटेंशनली करते हैं, बार बार जानकर भी खुद के एंजॉयमेंट के लिए, उनको पता है वो प्रभु की चीज लाइसेंस जैसे यूज करते, उसका खून, हाँ पाप हो गया धो दिया, पाप हो गया, सीरियस नहीं है। पर सच में अगर आपको बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, तो आपका विवेक जिंदा है। होली स्पिरिट आपसे कह रहा है कि प्रभु के पास जाओ। होली स्पिरिट कभी कंडेम नहीं करता। मैंने एक एक बार पढ़ा था कि कन्विक्शन एंड कंडेमिनेशन में फर्क रहता है। होली स्पिरिट हमेशा हमें कन्विक्ट करता है कि ऐसा हुआ है ना, जा अभी, ये वापस मत कर। और कंडेमिनेशन करता है, तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये किया, अब क्या, अब क्या, ये डर लाता है कंडेमिनेशन। और कन्विक्शन है ना, होली स्पिरिट हमेशा हमें कन्विक्शन देता है कि हो गया है, अभी प्रभु के पास जा और नेक्स्ट टाइम ध्यान रख। वो प्यार से बोलता है, बहुत प्यार से। वो कभी भी हमें पापी नहीं बोलता है। आप स्टार्टिंग से देखो, जब से हमने यीशु को एक्सेप्ट किया, कभी उसने हमें पापी नहीं कहा है, कभी कंडेम नहीं किया है। दोनों के लैंग्वेज में बहुत डिफरेंस है, सेटन के और होली स्पिरिट के। होली स्पिरिट हमेशा हम्बल, और वो हमें कभी गलत वर्ड नहीं यूज करता, कभी भी नहीं। कुछ हो जाए ना, वो बोलता है प्रभु के पास जा, वापस नेक्स्ट टाइम ध्यान रख। गाइड करता है, हमें लीड करता है हमेशा, बहुत प्यारी आवाज में। और सेटन, तूने ये किया, अब क्या, अब क्या, अब क्या होगा? मतलब वो स्कीम में वही लेकर आता है, गलती हमारी है, हम उस स्कीम में फंस जाते हैं। इसलिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि उसकी उसका जो जो तरीका है ना, ट्रिक्स है, उसके ऊपर हमें सतर्कता रहे, बहुत पढ़ाई करनी है, कैसे किस तरीके से आता है। अगर हमें कोई स्ट्रेस देने आए, वो स्ट्रेस एक दरवाजा रहता है सेटन का ओपन करने के लिए, उससे वो एंट्री लेता है। इसलिए प्रभु ने कहा कि कुछ भी चिंता मत करो, सब चिंता मेरे ऊपर डाल दो। वो दरवाजा हमेशा है ना, हम कुछ ना कुछ तो, अगर एटमोस्फियर के अगेंस्ट, मतलब खुशी के अगेंस्ट, प्रभु के आनंद के अगेंस्ट कुछ हुआ ना, कोई परिस्थिति आ गई, दो डोर्स रहते हैं। एक डोर हम प्रभु के लिए ओपन करते कि प्रभु तू आ जा और ये प्रॉब्लम को हैंडल कर। दूसरा डोर सेटन के लिए, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। जब भी हम वो प्रॉब्लम हमारे ऊपर लेते हैं, तभी हम चिंता करते हैं, तभी। और चिंता आती है, स्टार्टिंग में आती ही है, स्टार्टिंग में, पर हमें उसको पकड़ कर यीशु के पास देना, पिता के पास देना है। और वो वापस लेकर आती है हमें, अभी अभी वापस पकड़ कर देना है। ये प्रैक्टिस रहती है, मैं हमेशा हर एक वीडियो में बोलता हूँ, ये प्रैक्टिस रहती है। प्रैक्टिस करते 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 आप प्रभु में इतना बोल्ड हो जाओगे, आप उसको एंटरटेन ही नहीं करोगे। अगर हो भी गया ना आपसे कुछ गलती, पाप हो गया ना, आप प्रभु के पास भागोगे पहले। अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ बाइबल में से, और प्रभु का वचन हमेशा सच्चा है, वो हिस्ट्री नहीं है, वो बिल्कुल भी हिस्ट्री नहीं है। देखो, हम जब वर्ड ऑफ गॉड बोलते हैं, मैन ऑफ गॉड वर्ड बोलते हैं, और हमारे हमारे पिता भी, मतलब जो बाइबल में हमारे पिता यीशु है, वो भी क्या कहते हैं, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ परमेश्वर हूँ। मतलब अब, और हम जब जो भी हम वर्ड ऑफ गॉड देते हैं, प्रभु का वचन शेयर करते हैं, मैन ऑफ गॉड है, वो भी कैसे कहते हैं, पॉल कहता था, ऐसा नहीं बोलते, पॉल कहता है। मतलब हर बाइबल में हर एक पर्सन जिंदा है, और हर एक वर्ड उसमें जिंदा है। प्रभु कभी भी झूठ नहीं बोलता, बाइबल ऐसे भी कहती है। उसका वचन सच्चा है, बाइबल ये भी कहती है। और हमें उसके ऊपर भरोसा रखना है, और भरोसा उससे ही मांगना है। ओके, अभी मैं आपको एक वचन बताता हूँ, जिससे हम इस बंधन से, जो सेटन हमें बोलता है ना कि तूने पाप किया, बार बार किया, बार बार किया, ये बार बार किया, तो देखिए, और आपको वो गिल्ट है, और आपको वो नहीं करना था होने के बाद। प्रोवर्ब्स 24:16, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। धर्मी हम कौन है यीशु में?
मैं उसका भी वचन बताता हूँ आपको। 2 कुरिन्थियों 5 में से 21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हम कौन है उसमें? धर्मी, राइचस, राइट लिविंग। और ये सारी चीज किसने की? हमारे कामों ने नहीं। हम बिल्कुल भी काम कर कर धर्मी नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं। वो उसके यीशु के वजह से हम धर्मी हैं। और जैसे मैंने पहले का वचन बताया आपको, प्रोवर्ब्स 24:16, क्योंकि धर्मी चाहे, मतलब हम धर्मी, प्रभु में धर्मी, हमारे काम की वजह से नहीं, हमने जो ट्राई किया है, हम जो ट्राई कर रहे हैं, मैं नहीं करूंगा उसके वजह से नहीं। हम धर्मी जो प्रभु ने ऑलरेडी क्रॉस पर दे दिया है, हमें कुछ पे करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने कर दिया है ऑलरेडी। उसके वजह से हम धर्मी ठहर चुके हैं हमेशा के लिए। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। प्रभु ने कहा है धर्मी उठ खड़ा होता है, हमें उठकर खड़े होना है। और मैं ऐसे देखता हूं इसको, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिर गिर कर पड़े ही रहते हैं। देखो, 2 चीजें होती है। जब भी हम नए नए होते हैं ना, तभी हमें गिल्ट रहता है, फिर हम पड़े ही रहते हैं वहां पर। इसका मतलब ये नहीं कि हम दुष्ट है, उसका मतलब वो नहीं। दुष्ट कौन है? मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूं दुष्ट कौन है। दुष्ट ऐसा पर्सन है जिसको पता है यीशु माफ करता है, और उसको वो बार 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 ग्रांटेडली पाप करता है। ग्रांटेडली उसको पता है, चलता है, चलता है, चलता है, ये सारी चीजें वो करता है, चलता है, ये पर्पसफुली। मैं ऐसे देखता हूँ दुष्ट को। बहुत सारी चीजें हैं, पर मैं फर्स्ट में ऐसे देखता हूँ, बाइबल के हिसाब से, हमारे हिसाब से ऐसे देखता हूँ, कि हमारे लोगों के हिसाब से ऐसे देखता हूँ जो प्रभु में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, कि अगर वो अभी भी वैसे ही उसको एक एक लाइसेंस की तरह, जैसे कि एक टैप वाटर है, कि बाबा मिलता है कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और हम कुछ भी हमारे एंजॉयमेंट के लिए सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ, गंदी सी गंदी चीज पता है सब, अरे एंजॉय करने के लिए प्रभु से नहीं कहते कभी ये निकाल, ये निकाल, मुझे तकलीफ हो रही है। ये मेरे हिसाब से मैं दुष्ट बोलता, पर मैं उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। देखो, हो गया, प्रभु ने कहा है उठ, मेरे पास आ, तेरे पाप साफ करता हूं, वापस उसको वापस रिपीट मत कर। और स्पिरिट से लीडिंग ले, होली स्पिरिट से लीडिंग ले, और वो हमारी मदद करता है। हम कुछ भी नहीं कर पाते, सिर्फ हमारी इच्छा होनी चाहिए। प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये सारी गंदी चीजें नहीं चाहिए जो तेरे विरुद्ध है, तेरे विरुद्ध है। और हमें उससे माफी मांगकर, उससे ही लीडिंग मांगकर, उसका ही साथ मानकर जो भी है वो करना है। देखो, टेम्पटेशन आने के बाद ऐसा नहीं है वो झट से टेम्पटेशन देता है। बाइबल ये भी कहती है कि हमारे सहन शक्ति से ज्यादा प्रभु परीक्षा नहीं करता है, उतना नहीं देता हमें। तभी है ना वो सिचुएशन है ना, होली स्पिरिट हमसे बोलता है, वो हमने सिर्फ ध्यान देना है कि नहीं ये प्रभु के अगेंस्ट है। नहीं, वो हमें 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 कन्विक्ट करता है, हमें बताता है। ऐसा कभी नहीं होता है, हमें सिर्फ ध्यान से सुनना है। ऐसा कभी नहीं होता कि पाप आए और झट से आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा एक एक टाइम का स्पेस रहता है बीच में, जहां पर हमें एक मौका मिलता है कि हम किसे चूज करें, हम किसकी। और तभी जो सेल्फ डाई होता है ना, डेंजर वाला होता है। मतलब वो जो फाइटिंग रहती है ना, वो प्रभु देखता है। दैट इज कॉल्ड रियल सैक्रिफाइस वर्शिप। जब भी वो वर्शिप करते हैं ना, हमारा हाथ उठाना, हमारा बोलना उसको बहुत पसंद आता है। मतलब ये वाली रियल वर्शिप, ये वाली वर्शिप, वो जो सैक्रिफाइसल वर्शिप है ना, मतलब यही चीज है, यही चीज है। और आपको पता है, गलती से हो गया आपके, आपसे, हमसे, हम पाप में पड़ते हैं। देखो, जब तक प्रभु नहीं आता, हमें परफेक्शन के आगे चलना है, उसके साथ चलना है। वही हमें, जो उसने काम चालू किया है वही खत्म करेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम
बैठ ही जाए, हम कुछ भी नहीं करें, पहले तू मेरे निकट आ, फिर मैं तेरे निकट आऊंगा। हमें जितना भी स्ट्रेंथ प्रभु ने दिया है वो हमें उसे देना है, उसे दिखाना है कि प्रभु तू विश्वास योग्यता में है, हम तुझ पर विश्वास करते हैं, अभी हमें भी विश्वास योग्यता में आना है, हमारी मदद कर। कब तक हम बच्चे बनकर रहेंगे? हम एक मैच्योर पर्सन बना जो तेरा बिजनेस ले, जो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जो तू चाहता है वो हम करें। तू तेरा मन भी हमारे पास हल्का करे। हमें ये आगे भी देखना है ना। हम ऐसे ही छोटे बच्चों जैसे बार बार गिरेंगे उठेंगे, बार बार गिरेंगे, वो माफ करता है, करता है, पर कहीं तो भी हमें सीरियसली डिसीजन लेना है ना। हम सबको एक सीरियसली डिसीजन लेने के बाद वो उस पर अनुग्रह डालता है। और कभी भी याद रखिए, जब भी हमें विक्ट्री मिलती है ना, कभी भी सामने वाले को नीचा नहीं करना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने उसको नीचा किया ना, आप वापस पाप में गिरोगे, वापस, मैं गारंटी देता हूँ। अभी ये कन्फर्मली मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने किया था वैसे। जब भी एक विक्ट्री मिल जाती है ना, और हम ऐसे सामने वाले को एकदम, अरे मन में मन, उसको नहीं बोलेंगे कभी, मन में मन, ये लिटरली बहुत गंदी आदत है, प्रभु को नहीं पसंद है, ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मैं गारंटी देता हूँ, वो प्राइड रहता है, स्पिरिचुअल प्राइड बोलते हैं उसको। उसके बाद क्या होता है पता है आपको? विद वही दिन या सेकेंड दिन, प्रभु को नहीं पसंद है आप किसी के ऐसे नीचे देके, अगर आपको विक्ट्री मिले उस चीज पर, बिल्कुल भी नहीं। हमें बिल्कुल भी वैसे नहीं करना है। प्रभु को बोलना है वैसे, वैसा मन दे भी मत मुझे, स्पिरिचुअल प्राइड वाला निकाल दे, निकाल दे। आपको लग रहा भी नहीं है ना, तभी भी ये प्रार्थना करो, स्पिरिचुअल प्राइड निकाल दे मेरा, रहेगा, सेफ रहता है वो सारी चीजें। नहीं देखते फिर हम वैसे वैसे तरीका, हमें दया आती है, हम प्रे करते प्रभु से। हाँ, मैं आपको ये इतना ही बताना चाहता हूँ कि जो ये है ना, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, इसको लाइसेंस की तरह नहीं लेना है। प्रभु का प्रेम है, और उसको सही से ऑनेस्टली बताना है सारी चीजें, और उठकर उसके पास खड़े होकर जाना है बोल्डली, और वो ताकत देता है। और जब भी वो माफ करे ना, माफी ले लो, वापस वापस वो रिपीट मत करो सारी चीजें। अरे मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, ठीक है, प्रभु ने माफ कर दिया हमें। और वो भी याद नहीं रखता, हम ही याद रखते बैठते हैं। वो सेटन याद दिलाता है हमें, उसने माफ किया, माफ किया, उसको वापस छेड़ो मत। और आगे प्रभु को जो खुश करता है ना, वही करना है। ठीक है। आप सबको जय मसीह की।